दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। दीपक, अभी की ताजा अपडेट क्या है? क्या इस इमारत में और लोग फंसे हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि सभी को अभी रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये संकरी गली है और यहाँ से अंदर जाकर वो फैक्ट्री चल रही थी। ये बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है वो 3 से 4 मंजिला थी और जब सुबह लगभग 5:22 के पास दमकल विभाग को सूचना मिली है, तो ये माना जा रहा है कि उस वक्त उस फैक्ट्री के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद होंगे ये आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू वहां से हुआ है, उसके बाद 20 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा दिल्ली पुलिस खुद मान रही है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है जो सुबह आग लगी थी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको मैं दिखाना चाहूंगा अंदर की वो जगह, क्योंकि एक सेकंड मैं दूर से ये दिखाना चाहूंगा, क्योंकि रोका जा रहा है अंदर जाने के लिए, क्योंकि संकरी गली है। और यहाँ पर से सबसे ज्यादा अहम ये है कि जो आप यहाँ से दूर, अगर आप मैं दिखाऊंगा कि दूर आपको दमकल की ये गाड़ियां जो वहां पर लगी हैं वो सब अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये लोग कौन थे और क्या फैक्ट्री के कर्मचारी हैं सभी या आसपास रहने वाले लोग हैं, अभी तक इसका आंकड़ा साफ नहीं हो पाया, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो वन वार्ड है LNJP अस्पताल का, वहां पर पेशेंट को भेजा गया है। बाकी LNJP अस्पताल के अलावा RML अस्पताल और हिंदूराव अस्पताल में लोगों को भेजा गया है। ये आग कैसे लगी इस पर अभी भी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर कम से कम 30 से ज्यादा एम्बुलेंस को यहाँ पर भेजा गया है। इलाके के अलग अलग इलाकों से आप एम्बुलेंस को देख सकते हैं। दमकल के विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह लगभग कॉल मिलने के बाद से यहाँ पर है, क्योंकि संकरी गली है। अंदर तक आपको ये गाड़ियां जाती हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा दमकल विभाग की वो गाड़ियां जो सिर्फ बाहर खड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर यह है, क्योंकि जो गली है अंदर की संकरी गली, आप देख सकते हैं यहाँ दमकल की ज्यादा गाड़ियां नहीं जा सकती, जबकि दमकल का कहना है कि अगर 30 गाड़ियां मौके पर होती तो शायद जल्दी से आग पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन जो धुआं है वो सबसे ज्यादा परेशानी वाला सबब था, क्योंकि सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी सुबह जाली काटते हुए। दमकल विभाग के अधिकारी, वहां पर कर्मचारी जो है जाली काटते रहे और जाली काटने के बाद उन घायलों को, जो अंदर फंसे हुए लोग थे, बेहोशी की हालत में थे, उनको निकाला गया। और ये देखिए, आप टीम देखिए दमकल विभाग की, सभी जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद है सुबह से, क्योंकि उन्हीं के जरिए इन सभी को निकाला गया था। जितने भी लोग थे, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ अंदर गली से निकाला गया है। अगर ये गली अगर चौड़ी होती तो शायद यहाँ पर दमकल की गाड़ियां अंदर तक जा सकती थी, लेकिन सुबह से आग बुझाने का काम तो लगभग पूरा हो गया है। अतुल गर्ग यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मोर्चा बनाए हुए हैं। सर, अब तक की अपडेट क्या है? 20 से ज्यादा लोगों की मौत दिल्ली पुलिस भी कंफर्म कर रही है। देखिए, अब तक हम लोग 50 से ज़्यादा लोग निकाल चुके हैं। सुबह 5:22 की कॉल थी। फायर स्टेशन हमारा बिल्कुल लगा हुआ, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हम 2-4 मिनट में ही पहुंच गए थे, पर पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी लोग अंदर हैं, बाद में मिले और हमने ये दिल्ली का सबसे बड़ा आप रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं आज तक की डेट में। हमने इसमें करीब 35 गाड़ियाँ और 150 आदमी डिप्लॉय किए हुए। मैं खुद यहाँ पे इसीलिए तुरंत पहुँचा हूँ और अभी भी जो है संभावना है कि 3-4 लोग अंदर हैं अभी भी। सर, ये बताएं, जो आग थी जिस बिल्डिंग में लगी, उस बिल्डिंग का क्या डिजाइन था? क्या पुरानी बिल्डिंग थी, फैक्ट्री चल रही थी? देखिए, ये सब पुरानी बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग थी और इसमें बेसिकली पैकिंग मटेरियल टाइप का गत्ता, कार्डबोर्ड, ये डब्बे जैसे बनाते थे और इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से जो डेथ की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि स्मोक इन्वर्जन है। लोग सो रहे थे, ठंड का टाइम था और सोते सोते रह गए। ये माना जा सकता है कि ये सभी कर्मचारी हैं या जो ऊपर नीचे की बिल्डिंग में रहने वाले, और रेजिडेंशियल भी था? नहीं, ये घर कम फैक्ट्री है, ये वहीं सोते हैं, वहीं काम करते हैं, उस तरह का था। ज़्यादातर इसमें जो है अभी तक मेरे को कोई महिला का खबर नहीं मिला है, सारे मेल ही थे, तो ये उनका घर कम फैक्ट्री समझ सकते हैं आप, यहीं बनाते थे, यहीं सोते थे। ये माना जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है सर, ये अवैध फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। देखिए, ये तो अभी बाद में डिसाइड करेंगे, हमारा फोकस अभी बचाने में था, पर लग तो ये रहा है क्योंकि इसमें कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं थे। हाँ। तो ये अतुल गर्ग थे और अतुल गर्ग ने खुद ही बताया, क्योंकि यहाँ पर से आप देख सकते हैं पीछे की जो कंडीशन, क्योंकि संकरी गली है, यहाँ से अंदर दमकल की गाड़ियां नहीं जा सकती है। सुबह लगभग 5 बजे से पहले ये आग लगी थी। शुरुआती दौर में धुआं उठा था, क्योंकि लोग सोए हुए थे, बेहोशी के आलम में लोग वैसे भी रात को जब सोते हैं, काम करने वाले मजदूर हैं, ये सभी वहां पर सोए हुए थे। उसके बाद अचानक ये आग लगी है। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ी कि जो मेन दरवाजा था वो वहां पर आग की चपेट में था, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। और जब दमकल की गाड़ी को 5:22 के आसपास कॉल मिली तो दमकल वहां पर पहुंचती है। उसके बाद घर के जो बिल्डिंग है उसके पीछे का हिस्सा, जहां पर जाली थी, उसको जो है काटा गया था।
जाली काटने के बाद वहां से लोगों को निकाला गया, क्योंकि दमकल की लगभग 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर, दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लगातार दमकल के अधिकारी वहां से आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ पर थे तो ये माना जा रहा है कि ये सभी कर्मचारी रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वहाँ कुछ हो रहा है भैया? कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए, ये लोग अभी भी बचाव के लिए यहाँ पर कवायद कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का मैं आपको बता दूं एक बार उन दर्शकों को जो अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह 5:22 पर दमकल विभाग को कॉल मिली थी कि अनाज मंडी जो फिल्मिस्तान के पास का इलाका है वहाँ पर एक 3 मंजिला के आसपास बिल्डिंग में आग लगी थी। और उस आग को लगने के बाद जब दमकल की गाड़ियाँ शुरुआती दौर में 5 गाड़ियों को भेजा गया था, फिर 7 को भेजा गया। जब आग बढ़ी तो पता चला कि वहाँ पर कई लोग फंसे हो सकते हैं, जिसके बाद ये सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तुरंत टीमों को बढ़ाया गया। दमकल विभाग के बाद सिविल डिफेंस के अधिकारी, कर्मचारी सबको यहाँ पर पहुँचाया गया। यहाँ से जब लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो उससे पहले दरवाजा नहीं था, लेकिन एक जाली थी जो पीछे बड़ी जाली को काटा गया था। उस जाली को काटने के बाद और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को निकाला गया, ये बताया गया कि 5 लोगों को बेहोशी की हालत में निकाला गया है, लेकिन उसके बाद अचानक आंकड़ा बढ़ता है। आंकड़ा इतना बढ़ जाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर निकाला जा चुका है। अभी भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि एरिया क्लियर किया जा रहा है। देखिए, दमकल विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं 30 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियों को यहाँ पर भेजा गया है, जो यहाँ से रेस्क्यू करके उन पेशेंटों को अस्पतालों में ले जाए। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन नसीब सिंह से कहूंगा जरा नजदीक से उनको लेकर देखिए कैमरे पर कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। ये सब दमकल के अधिकारी, कर्मचारी हैं, क्योंकि अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि संकरी गली है। इसी वजह से यहाँ से ये पाइप आप देख सकते हैं, दमकल विभाग का जो पाइप है, ये पाइप यहाँ से जा रहा है। यानी यहाँ से लगभग अगर माना जाए तो 100 मीटर से ज्यादा की दूरी है जहां पर ये पाइप को ले जाया गया है, क्योंकि दमकल के सामने मुश्किल यही आती है। पुरानी दिल्ली के जितने भी इलाके हैं, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली का ये इलाका पड़ता है, फिल्मिस्तान का इलाका है, अनाज मंडी का इलाका है, और यहाँ पर संकरी गली होने की वजह से ये आग जो है यहाँ पर लगी। और उसके बाद बुझने में इसको काफी दिक्कत इसलिए आई क्योंकि गलियों के अंदर जाने के रेस्क्यू ऑपरेशन के उपाय नहीं थे। लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी वहाँ पर पहुंचे, जाली काटी गई। जाली काटने के बाद लगातार सभी को यहाँ पर निकाला गया था, लेकिन कंडीशन इस कदर की, क्योंकि अतुल गर्ग अगर चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में ये 4 मंजिला इमारत थी जिसमें सुबह तड़के भीषण आग लगी, जिसमें 20 लोगों बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर अभी कितना और देर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसा माना जा रहा था कि आग तो बुझ गई, लेकिन धुएं को ऊपर काबू करने के लिए अभी समय की जरूरत है। जी, आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 4 मंजिला ये इमारत थी जिसमें प्लास्टिक के डब्बे बनाने का काम होता था। सुबह इसमें आग लगी और दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दर्दनाक इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और कोशिश ये की जा रही है जो अभी अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। सब कुछ दिखाइएगा। जी देखिए, इस वक्त हम फिल्मिस्तान के पास और इसी अनाज मंडी का जो इलाका है यहाँ की ये गली है, और आप देख सकते हैं दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल डिफेंस के कर्मचारी, फायर के अधिकारी, क्योंकि अंदर तक जो गली गई है वो काफी संकरी है। 100 मीटर दूरी पर यहाँ से पाइप भेजा गया है, दमकल की छोटी गाड़ियां वहाँ पर है, क्योंकि संकरी गली में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दमकल विभाग की टीम ने काफी कोशिश करी, क्योंकि सुबह 5:22 पर जब कॉल मिली है उसके बाद से दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। सभी गाड़ियों ने यहाँ पर पहुंचकर अंदर जाके मुआयना किया, क्योंकि जो जाली थी वो जाली को काटा गया था, क्योंकि दमकल के जो अधिकारी कर्मचारी थे, क्योंकि उनके लिए रास्ता नहीं था। ये माना जा रहा है कि जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री जो है उसका मेन जो गेट था वहां पर आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से जो कर्मचारी थे वो बाहर नहीं भाग सकते थे और धीरे धीरे धुएं की चपेट में आने के बाद वो सभी बेहोश हो गए। जिसके बाद इस पूरे इलाके में अब आपको सिर्फ एम्बुलेंस, फायर के अधिकारी, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 50 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, 20 से ज्यादा की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में जिन लोगों की कंडीशन थी
वो अभी भी नाजुक है, क्योंकि सभी को यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ से दूर तक आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी। और एम्बुलेंस के अलावा, क्योंकि 30 से ज्यादा एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है, दमकल की 150 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों की टीम यहाँ पर है, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर है, तो हर कोई इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना चाहता है, क्योंकि दमकल के मुताबिक दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त है, जिसमें से 20 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर एक बार फिर मैं उस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा, यहाँ से काफी दूर वो गली है, संकरी गली में आप देख सकते हैं उस जगह पर, क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई है, ये एक फैक्ट्री है, 3 मंजिला के आसपास एक फैक्ट्री बताई जा रही है, और इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का मटेरियल बनाने का काम होता था, गत्ता से लेकर कई सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसके जलने के बाद अचानक धुआं इतना खतरनाक हुआ, क्योंकि आग लगने के बाद जब ये माना जा रहा है, हालांकि जांच का विषय है कि अंदर कर्मचारियों की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि बयान अभी तक उन जो जी। और बिल्कुल हमारे सहयोगी मोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक 20 लोगों की मरने की पुष्टि है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? फराह, 20 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है, और लेकिन एलएनजेपी अस्पताल के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि अभी तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक रूप से इस बारे में बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी तक एलएनजेपी अस्पताल में 45 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है, जिसमें लगभग सभी की सभी जो हैं उनको बेहोशी की हालत में यहाँ पर लेकर आ गया है, और सभी की हालत नाजुक बनी हुई है फिलहाल। फराह, बिल्कुल मोहित, आप बने रहें। फिर मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा। ये देखिए, अभी भी दमकल के अधिकारी कर्मचारी बराबर उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सुबह से लगभग ये आग, जब जानकारी मिली है 5:22 पर, यानी ये आग पहले लग चुकी थी, जिसके बाद जब आग ज्यादा फैली है तो जो अंदर जो बैठे हुए सोए हुए लोग थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री थी जो यहाँ पर चल रही थी। ये जो इलाका है, ये संकरी गलियों का इलाका है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती अमूमन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहाँ पर फैक्ट्री कैसे चलाई जा रही थी, और फैक्ट्री जो थी वो प्लास्टिक का मटेरियल बनाने की थी, और यही वजह थी कि उस फैक्ट्री में कई मजदूर थे, क्योंकि जिस प्रकार से 3 मंजिला से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि 1 मंजिल और थी, और यहाँ पर जो मजदूर थे ये सभी मेल थे। और ये पुलिस और दमकल के मुताबिक जब उनका रेस्क्यू इस जगह से किया गया था तो उस वक्त सभी कुछ लोग जरूर थे जो चलने की स्थिति में थे, लेकिन दम घुटने की वजह यहाँ पर सबसे अहम मानी गई है, क्योंकि धुआं जो था पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गया था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी कर्मचारी वहाँ पर काम करने के बाद सोए हुए थे, उनका दम घुटने लगा था, बेहोश हो गए थे। दमकल की टीमें वहाँ पर पहुंची थी एक जाली काटकर, क्योंकि आग इतनी धधकी हुई थी, धुआं फैला हुआ था, जिसके बाद रास्ता नहीं था अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन का। जिसके बाद जाली काटी गई, जाली काटने के लिए समय लगता है। इसके बाद दमकल विभाग की टीमों ने जाली काटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके शुरुआती दौर में 5 लोगों को निकाला गया था, लेकिन जिसके बाद जब फिर सर्च ऑपरेशन किया गया तो एक के बाद एक 52 लोगों को लगभग यहाँ पर निकाला जा चुका है, जिसमें से 20 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जो बाकी के 32 लोग हैं वो अभी भी अस्पताल में है। इलाके के लोग यहाँ पर हैं, हर कोई इस खबर के बाद सन्न रह गया है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर और वो भी इतने लोगों के मौत के आंकड़े की किसी को गुमान नहीं था कि इतनी बड़ी आग इस इलाके में लग जाएगी। और आसपास दमकल की गाड़ियां और सिर्फ जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी एम्बुलेंस सिविल डिफेंस के टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग आए हैं, कितनी जानकारी मिली है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? सर, काफ़ी लोग को रेस्क्यू किया गया है, और सुबह से ही लोग लगे हुए हैं, डिजास्टर वाले भी लगे हुए हैं, हमारी टीम सारे उसमें जितना सपोर्ट हो सकता है दे रहे हैं। कुछ लोगों को जान बचाने के लिए मास्क भी दे रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था करी है ताकि उनका दम ना घुटे। आप लोग अंदर गए थे अभी क्या? नहीं सर, अंदर तो आगे जा नहीं पाए थे, बाकी लोग और उनके फायर वाले सारे हैं वो वहाँ पर हैं। अभी कितने और लोग क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? नहीं चल रहा है सर, अभी तो एम्बुलेंस जो या काफ़ी आप देख रहे हो आई हुई है, सिर्फ उनको सेफ्टी करा रहे हैं। सबसे पहले ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचे। कितने लोगों को आपकी टीम यहाँ से लेकर गई है, कोई आइडिया? उस समय तो पहले हम लोग 7-8 लोग करीबन उसमें ले जा सके, उसके बाद में तो और आगे भी बढ़ती गई है क्वांटिटी। किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं आप? सर, LNJP में भेज रहे हैं, एम्बुलेंस से वहाँ गई है। ये जली हुई कंडीशन है इनकी या नहीं सर, धुएं से, सिर्फ धुएं से जी, कुछ नहीं है। स्मोक की वजह से? अभी कितने लोग हो सकते हैं बताएं? 2-4 और हो सकते हैं बस। ये क्या कर्मचारी हैं, सारे काम करने वाले? सारे काम करने वाले हैं। अच्छा,
तो आपने देखा सिविल डिफेंस के लोग भी मान रहे हैं, क्योंकि दमकल की टीमों से, दमकल के अधिकारियों से हमने बात की तो उनका भी कहना था कि ये कर्मचारी हैं क्योंकि सभी मेल हैं और उसके बाद इन सभी को निकालने की कवायद की गई थी। लेकिन अभी भी आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ से पूरी जो गली है वो संकरी है, यहाँ से रास्ता रोका गया है क्योंकि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सबसे अहम चीज यही थी कि आसपास के लोगों में किसने सबसे पहले कॉल की, क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने धुआं उठता हुआ देखा। सुबह का समय था, लोग उठ जाते हैं अमूमन 4 से 5 बजे के आसपास, लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी थे वो सोए हुए थे। उनकी तादाद शुरुआत में कम मानी जा रही थी, लेकिन जब आंकड़ा धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन का बढ़ता गया तो 50 से ज्यादा लोग वहां से निकल कर आए। वो एक ऐसा धुआं था जहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस धुएं के अंदर वो लोग थे जो बेहोश हो चुके थे, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम चीज थी कि कहां से अंदर घुसा जाए। जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने ऊपर जाकर एक ऐसा रोशनदान जिसे कहा जाता है खिड़की कही जाती है, उसको लगी जाली को काटा। जाली से अंदर जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन इसमें आधा घंटा जरूर लगा होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे अचानक हलचल हुई है। हलचल इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सबसे अहम है यहाँ से आगे जाकर क्या वहां पर अब हो रहा है, इसके बारे में जानकारी फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बिल्कुल दीपक, और चल रहा हमारी है। सहयोगी निखत अली LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रही हैं।